Hello classmates. Again I am K. N. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class, we are studying chapter number 3, which is materials in daily life, synthetic fiber and plastic. In this chapter we are studying about synthetic fiber and plastics in detail. In synthetic fiber heading, we have studied about first synthetic fiber, which is nylon. We have also studied about terylene, polyester and acrylic. Today I am going to discuss some more things about acrylic. What are acrylic? Before acrylic, we have studied various properties of polyesters, that they are having drip dry property, they are economic, they are having high tensile strength. ठीक है. Now come to acrylic. What are acrylic? Acrylic are another type of synthetic fibers which are manufactured from acrylic acid or derivatives of acrylic acid. ठीक है. तो एक्रिलिक वो सिंथेटिक फाइबर हैं जो एक्रिलिक एसिड या एक्रिलिक एसिड के किसी डेरिवेटिव से बनाए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं. ठीक है. दीज आर नोन एज एक्रिलिक फाइबर्स. ये पहली प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी, एक्रिलिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच रिजेंबल्स वुल, आर वेरी इकोनॉमिक एंड एफोर्डेबल. ठीक है. वुल से एकदम मैच करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी वुल से मैच करती है. एफोर्डेबल होते हैं, मतलब सस्ते, इकोनॉमिक होते हैं. ठीक है. ये इनकी प्रॉपर्टी है एक्रिलिक की. ठीक है. इसके अलावा एक्रिलिक के बारे में लिखा हुआ है कि एक्चुअली द वर्ड एक्रिलिक रिफर्स टू द फाइबर्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव. एक्रिलिक फाइबर इज हैविंग क्विक ड्राई प्रॉपर्टी. कई that these acrylic are having drip dry property और quick dry property. तो quick dry property जिस भी फाइबर में रहेगी वो हम लोगों के लिए कैसा रहेगा? बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा, जल्दी सूख जाएगा. ठीक है. नॉन रिंकल्ड भी होता है ये, रिंकल का फॉर्मेशन नहीं होता. तो अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो पॉजिटिव अप्रोच था सिंथेटिक फाइबर का. इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर्स का हमारे ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट ही है, खाली हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट भी है सिंथेटिक फाइबर्स का. क्या नेगेटिव इफेक्ट है? व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर? दिस इज रिटन इन योर बुक. नंबर 1, all synthetic fibers melt on heating. ये डिसएडवांटेज है. जैसे ही टेम्परेचर अधिक होता है, ठीक है, जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, चाहे वो एक्रिलिक हो, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो रेयॉन हो, ये मेल्ट हो जाते हैं. तो मेल्ट हो जाते हैं तो इसको कहाँ नहीं पहनने लायक है? आग के पास. दोज हु यूज टू डू फायर वर्क, they can't use these synthetic fiber, they can't wear these synthetic fiber. ठीक है. दूसरी बात, सिंथेटिक फाइबर्स को पहन के किचन में भी काम नहीं किया जा सकता. ठीक. ये लिखा हुआ और आपकी बुक में लिखा हुआ है कि विदाउट प्रॉपर एडवाइस नॉट टू वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ लेबोरेटरी और वर्किंग विथ फायर इन द किचन बिकॉज इट कैचेस फायर वेरी इजीली. ये पहला नेगेटिव पॉइंट है, पहला डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का. एक और डिसएडवांटेज देखते हैं. सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंथेटिक फाइबर इज दैट सिंथेटिक फाइबर्स मे कॉजेज एलर्जी टू द स्किन. ठीक है. जबकि इसका ठीक अपोजिट जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो नॉन एलर्जिक होते हैं हमारी स्किन के लिए. बट सिंथेटिक फाइबर मे कॉजेज एलर्जी टू आवर स्किन. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम नहीं कह रहे हैं. सिंस दे आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, हेंस they may cause
स्किन एलर्जी। क्लियर? ये डिसएडवांटेज है। कुछ कैरेक्टर्स भी देख लेते हैं सिंथेटिक फाइबर के। नंबर 1, दे आर मोर ड्यूरेबल। नंबर 2, दे आर लेस एक्सपेंसिव, कम खर्चीले। दे आर रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। ठीक है, प्रेस करने का झंझट नहीं है, आयरन करने का। दे ड्राई अप क्विकली एंड आर रिंकल रेजिस्टेंट, सलवटें नहीं पड़ती हैं। ठीक है, रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं ये। दे आर नॉट अटैक्ड बाई इंसेक्ट पेस्ट लाइक मोथ, टर्माइट। टर्माइट मीन्स दीमक। ये अटैक नहीं करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पे। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव अप्रोच हैं सिंथेटिक फाइबर के। एंड आफ्टर दैट इन योर बुक अबाउट प्लास्टिक इज रिटन। कम टू प्लास्टिक, वी हैव स्टडीड अबाउट synthetic fibers, which is a very important material used in our daily life. Now come to second important material, which is plastic. This plastic is also having a very important use in our daily life, in our day-to-day activity. In actual, students, plastic is taken from a Greek word, which is plastikos. प्लास्टिकॉस वर्ड से ये प्लास्टिक वर्ड लिया गया है। ठीक है, प्लास्टिकॉस की मीनिंग होती है जिसको हम रीफोल्ड कर सकें। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि प्लास्टिकॉस मीन्स केपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड और शेप्ड। केपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड और शेप्ड, फिर से जिसको शेप दिया जा सके, वो प्लास्टिकॉस है। और उसी प्लास्टिकॉस से ये वर्ड लिया गया प्लास्टिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिक की पहली प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि प्लास्टिक इज़ दैट सब्सटेंस विच इज़ केपेबल ऑफ मोल्डिंग और शेप्ड, बीइंग शेप्ड, दे आर नॉट एज प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद जहाँ तक प्लास्टिक के यूज़ की बात है, आपके घर में 80% सामान प्लास्टिक के बने होंगे। 80%, आज काउंट कर लीजिएगा अपने घर में। इतना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ है। क्यों इतना ज़्यादा यूज़ है? बिकॉज दे आर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट। अभी रिपीटिंग यूनिट को हम लोग क्या कहे थे सिंथेटिक फाइबर में? याद आ रहा है कुछ? माला की बीड वाला एग्जाम्पल। रिपीटिंग यूनिट को पॉलीमर कहा गया था, सिंगल यूनिट को मोनोमर कहा गया था। कई मोनोमर जब आपस में रिपीट हुए थे इन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, तो उसको कहा गया था पॉलीमर। याद आया? ऐसे ही ये भी पॉलीमर है, रिपीटिंग यूनिट है। दे हैव लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल। दे आर इजीली मोल्डेड इनटू शेप्स बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर अप्लाई करें तो इनको मोल्ड किया जा सकता है। प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स हैव मैनी डिफरेंट यूजेस। In the home, plastic is used in floor tile, non-stick cooking pan and heat-proof surfaces in kitchen. इन जगहों पे प्लास्टिक का यूज होता है। जहाँ तक प्लास्टिक के टाइप की अगर हम बात करें तो इन प्रीवियस क्लास 7th, I think all of you recall your mind. In class 7th, we have studied that plastics are of two types. Number 1, thermoplastic, and number 2 is thermosetting plastic. Thermoplastic and thermosetting plastic. What is this thermoplastic and what is thermosetting plastic? यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट हेडिंग इसकी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। Thermosetting plastics. What is thermoplastic and what is thermosetting plastic? What are different properties of these two types of plastics? About these things we will study in next online class. Students, today's homework is revise whatever taught today. This is your homework. Your exams are about to held, so prepare yourself for your first semester exam also. It is very essential.
Clear? Students, stay home, be safe. Thank you, class 8.